नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉली टॉक शो में, जहां हंसी रुकती नहीं और गुस्सा भी कभी कभी हंस देता है। तो आज के एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसे कवि हैं जो कहते हैं कि यदि आपको हमारी कविता समझ में आ जाए तो आप भी कवि बन जाएं। तो आइए बिना देर किए हम स्वागत करते हैं श्री राम निवास रोमांटिक जी का। हाँ, तो राम निवास जी, आप तो बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। लोग कहते हैं कि आपकी कविताओं में आग है। अरे आग नहीं बेटा, धधकता हुआ जज्बा है। लोग बुझाने तो आते हैं और खुद ही जल के चले जाते हैं। अच्छा, तो आपके पास फायर ब्रिगेड से कॉल आया कभी? देखिए, आप मजाक मत करिए। हम शायर हैं, दमकल नहीं है। नहीं, मेरा मतलब था कि आपकी शायरी इतनी हॉट होती है। हमारी शायरी हॉट नहीं, संवेदनशील होती है। और हम हैं बिहार, दिमाग ठंडा रखते हैं, बस गर्म जल्दी हो जाता है। नहीं, अभी दिमाग को आप ठंडा ही रखिए। मैंने सुना है कि आप इंग्लिश में भी कविता सुनाते हैं। हाँ, हम इंग्लिश पोएम भी बनाते हैं। Wow! One day I was sitting under a tree. And I was thinking, Okay. life is a miserable disaster. Oh yeah. माफ कीजिएगा, आपकी स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ है। मुझे लगता है शायद आप कहना चाहते हैं डिसास्टर। Awesome. ये क्या बात हुई? देखिए, हम बिहारी जो भी बोलते हैं फीलिंग से बोलते हैं, स्पेलिंग से नहीं बोलते हैं। Okay. डिसास्टर बोले या डिसास्टर बोले, दुख तो वही है। दुख तो वही है ना। बिल्कुल सही कहा आपने। Yes. मैं आपकी फीलिंग समझता हूँ। आखिर दुख तो यूनिवर्सल होता ही है। हाँ, और जो नहीं समझ पाए वो अनपढ़ नहीं, असंवेदनशील। अच्छा, चलिए हम थोड़ा आपके नाम पर प्रकाश डालते हैं। अच्छा, आप बताइए, आपका नाम रोमांटिक कैसे पड़ा? देखिए, अब आप पर्सनल हो रहे हैं। फिर भी अगर आप पूछ रहे हैं तो आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं। Okay. कभी एक लड़की थी, नाम नहीं बताऊंगा, उसने मेरी कविता सुनी और उसने बोला, आपके कविता में करंट है। तब से उसी दिन से लोग मुझे रोमांटिक कवि कहने। क्या बात। अच्छा, आगे फिर क्या हुआ? फिर उसने किसी इलेक्ट्रीशियन से शादी कर। वाह, आपकी शायरी में करंट तो रहा, लेकिन वोल्टेज कहीं और चला गया। देखिए, दिल के जख्म पर जोक मत मारी। Oh no. मैंने उसके लिए लिखा था, तू मेरे लाइफ में आई बिजली बनकर, Okay. और मीटर मेरा जल गया। वाह, क्या बात। लेकिन लोग कहते हैं कि आपकी कविता लोगों के समझ में जल्दी नहीं आती, ऊपर ऊपर से ही निकल जाती है। ये तो कतई नहीं हो सकता। कौन कहता है, नाम बताइए। हमारे गांव में जो नहीं समझा वो लोग आज भी सन्नाटे में हैं। Okay. हमारी कविता सुनकर खेतों में फसल नहीं उगी
तो लोगों ने बोला ये तो चमत्कार हो गया। और आप बोल रहे हैं कि हमारी कविता किसी को समझ में नहीं आती। शायद फसल आपकी कविता सुनने में मग्न हो गई होगी। हो सकता है। देखिए, एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अब आप अपनी हद पार कर रहे हैं। आप अपनी हद पार कर रहे हैं। हमारी कविता में इतनी ताकत है कि एक बार हमने बारिश पे कविता सुनाई और अगले दिन बाढ़ आ गई। वाह! तो आप और आपकी कविता पर्यावरण पर भी असर डालते। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो प्रकृति के मित्र हैं। हमारी कविता सुनकर मच्छर तक उड़ जाते। तो प्लीज आपसे निवेदन है कि कृपया कभी महंगाई पर भी कविता सुनाइए, शायद घट जाए। हाँ, देखिए, अगर हम महंगाई पे बोले, Okay. अगर हम महंगाई पर बोले तो याद रखिएगा फिर से नोटबंदी आ जाएगी। आपको बताएगा। अगर आपको बुरा ना लगे तो जाते जाते अपने गुस्सा पर एक कविता सुनाते जाइए। देखिए, लोग कहते हैं कि मैं जल्दी गुस्सा हो जाता हूं। इसमें मेरा दोष नहीं, सिस्टम का दोष है। जहां टैलेंट होता है वहां टॉर्चर भी होता है। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि कविता अगर दिल से निकलती है तो हंसी भी निकलती है। तो आज के मेहमान के साथ आपको कैसा लगा? अपनी बातें जरूर शेयर कीजिएगा और अगली बार फिर मिलेंगे हम एक अनोखे मेहमान के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जॉली टॉक के साथ बने रहिए। थैंक यू।